हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले बच्चों हमें एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसे भी समझ लेते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन में बोला गया है अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड accurately by a single Lewis structure, and a number of descriptions based on the same skeletal structure are written, and these taken together represent the molecule or ion. These structures have almost similar energies, same arrangement of atoms, and have same number of bonding and non-bonding pair of electrons. These contributing structures or canonical forms taken together constitute the resonance hybrid which represents the molecule or ion. तो यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंशन में बोला गया है बच्चों कि जो भी कोई मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक आयंस है वो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना उन्हें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्यूरेटली हम उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, सेम टाइप की स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें क्या होता है उन स्ट्रक्चर्स की ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज होती है, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब कि एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो नहीं बदलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पाई बॉन्ड की हमारी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि structures have almost similar energies, same arrangement of atoms, and have same number of bonding and non-bonding pair of electron. इसमें bonding and non-bonding pair of electron भी बेसिकली इन्हें resonating structures बोला जाता है या फिर canonical structures। और इनमें क्या होता है कि number of bonding and non-bonding pair of electron भी same रहते, वो भी नहीं बदलते। These contributing structures or canonical forms taken together constitutes the resonance hybrid. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर इनका हम ओवरऑल बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बना। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन रिंग का बात करें तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जनरली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का सबसे स्टेबल मतलब उसे रेफरेंस माना जाता है, और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है या उनकी स्टेबिलिटी इस रेफरेंस रेजोनेंस हाइब्रिड के बेसिस पे देखी जाती है। एंड फिर हम उसे बताते हैं कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, इस तरह। तो क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। अपने क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड फॉर CO3 2 माइनस आयंस। तो यहाँ पर हमें CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताना है इन CO3 2 माइनस। बच्चों यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, इसकी बात करें बच्चों, की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट में हमारा यहाँ आता है बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बेसिकली वो बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर हमारा बॉन्ड एनर्जी को एंड बॉन्ड लेंथ को दर्शाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एंड वहां पे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अब ये जो CO3 2 माइनस है इसके हमें पर्टिकुलरली बॉन्ड ऑर्डर, इसका पर्टिकुलरली हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। अब ये देखो, इस ये जो स्पीशी हमें दी गई है इसमें सेम टाइप के एटम्स तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं, और उसमें फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब इससे हम आसान ट्रिक पर बच्चों जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा स्पीशी होता जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते सारे,
ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका अलग होता। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक कैसे आएगा। पर ये हेट्रो एटम्स है, ठीक है, याद रखना ये हेट्रो एटम्स में ही लगेगा। फॉर्मूला होगा 1 + पाई/सिग्मा। इसके लिए हमें इस कार्बोनेट के स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO3 2- मतलब एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड 2 सिंगल बॉन्ड और उस पे माइनस चार्ज। 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, पाई बॉन्ड है यहाँ पर एक, एंड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल 1। ये मैं 2 इंच से डिनोट कर देती हूँ, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे आएगा इसका आंसर 4/3, दैट इज 1.33। तो बच्चों जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करने वाले हैं वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1.33। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।